बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मतीउर रहमान आपसे मुखातिब हूँ। एक ओपनली ख़त लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए। इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर दूसरा ख़त आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान जनरल आसिम मुनीर साहब के नाम ख़त लिखा है, और वो ख़त, उस ख़त में क्या है, क्या कुछ कहा है, वो आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। मज़ीद आपको जो भी वीडियोस आपको चाहिए हो तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का भी बटन प्रेस कीजिएगा ताकि हर वक्त हमारी मुलाकात हो सके। इमरान खान साहब ने ओपनली एक खत लिखा है। उस खत में क्या कुछ लिखा है जानिए। मैंने मुल्क और कौम की खातिर आर्मी चीफ साहब आपके नाम खुला खत लिखा था ताकि फौज और अवाम के दरमियान दिन ब दिन बढ़ती हुई खलीज को कम किया जा सके, मगर उसका जवाब इंतहाई गैर संजीदगी और गैर जिम्मेदारी से दिया गया। सर, अगर गैर जिम्मेदारी से और गैर संजीदगी से दिया गया है तो फिर दूसरा खत लिखने की क्या ज़रूरत पड़ी? फिर आपने लिखा क्यों? अगर आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान ने उसको गैर संजीदगी से लिया है, संजीदा नहीं लिया है, तो आपको ख़त लिखने की क्या ज़रूरत पड़ी? सर, उन्होंने कहा कि मैं साबिक प्राइम मिनिस्टर हूं और मुल्क की सबसे बड़ी मकबूल जमात का सियासी सरबराह हूं। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी आलमी सतह पर मुल्क और कौम का नाम रोशन करने में गुजारी है। 1970 से अब तक मेरी 55 साल की पब्लिक लाइफ और 30 साल की कमाई सबके सामने है, और मेरा जीना मरना सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में है। उनका कहना है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ौज के तासुर और अवाम और फ़ौज के दरमियान बढ़ती खलीज की फ़िक्र है, जिसकी वजह से मैंने ये ख़त लिखा। सर, अवाम की फ़िक्र है और फ़ौज की फ़िक्र है आपको। सर, अगर आपको फ़ौज की फ़िक्र है तो सर, आप फ़ौज के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा हो रहा है इस वक्त आपकी सबसे मकबूल जमात है, और उस मकबूल जमात के कारकुनान आपके हमारे फ़ौज के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा चला रहे हैं वो प्रोपेगेंडा आप ना चलाते। आप दिन ब दिन ये जो इल्ज़ामात फ़ौज पे लगा रहे हैं वो इल्ज़ामात आयद ना करते। आप जो फ़ौज के ख़िलाफ़ जो बयानात जारी कर रहे हैं कि पाकिस्तान में फ़लस्तीन जैसे गज़ब के ऊपर जो मुज़ालिम ढाए जा रहे हैं, वो पाकिस्तान के ऊपर हमारे आर्मी चीफ यानी कि फ़ौज हमारे अवाम पे जुल्म कर रही है, हमारी सियासी जमातों पे जुल्म कर रही है। कश्मीर पे जो जुल्म हो रहा है वो पाकिस्तान में हो रहा है। ऐसे ऐसे बयानात से आप गुरेज करते अगर आपको फ़िक्र होती तो। और उन्होंने कहा कि मैंने जिन 6 नुकात की निशानदेही की है उन पर अगर अवामी राय ली जाए तो 90% अवाम इन नुकात की हिमायत करेगी। एजेंसीज के जरिए प्री पोल धांधली और इलेक्शन के नताइज तब्दील करके अदलिया को मत कायम करना, अदलिया पर कब्जे के लिए पार्लियामेंट से गन पॉइंट और 26वें आईनी तरमीम कायम करवाना और पाकट जजेस भर्ती करवाना, जुल्म और जबर के खिलाफ उठने वाली आवाज़ों को बंद करने के लिए पेका जैसे काले कानून का इतलाक, सियासी अदम इस्तेहकाक और जिसकी लाठी उसकी भैंस की रेत डालकर मुल्क की मईशत को तबाह करना, मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को रियासती दहशतगर्दी का निशाना बनाना और तमाम रियासती इदारों का अपने फ़राइज़ छोड़कर सियासी इंतकाम में शामिल करना न सिर्फ अवामी जज्बात को मजरूह कर रहे हैं बल्कि अवाम और फ़ौज में खलीज को मुसलसल बढ़ा रहे हैं। खान साहब क्या हो गया? खान साहब, आपको याद हो या ना हो, हमें याद है जब आप जो पेका जैसे काले कानून की बात कर रहे हैं आपको फिर याद हो या ना हो, हमें याद है जब आपकी गवर्नमेंट थी तो सबसे पहले ये पेका जो एक्ट जो कानून है आप लेकर आई थी। आपकी अपनी गवर्नमेंट में ये कानून नाफिज हुआ था। इन सहाफ़ियों के ख़िलाफ़, इन यूट्यूबर्स के ख़िलाफ़ जो आज मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ने इन पर लागू किया हुआ है। सर, जो भी हुकूमत में आता है वो सब कुछ कर बैठता है, लेकिन उसके बाद जो अपोजिशन में आता है, अल्लाह हाफिज़ है। उन्होंने कहा कि और उन्होंने दूसरा जो वर्ड वो इस्तेमाल किया है, मैं यकीन मानिए आप लोगों के सामने रखूं या ना रखूं, लेकिन रखना चाहूँगा। फ़ौज मुल्क का एक अहम इदारा है, मगर उसके अंदर चंद काली भेड़िए जो पाकिस्तान और इदारों को नुकसान पहुँचा रही है। ऐसा ही एक शख्स अडियाला जेल में एक कर्नल है जो जेल के स्टाफ को कंट्रोल करते हुए न सिर्फ आईन, कानून और जेल मैनुअल की धज्जियां बखेर रहे हैं बल्कि इंसानी हुकूक भी पामाल कर रहे हैं, और अदालती अहकामात को जोते की नोक पे रखते हुए ऐसे अमल करवाना चाह रहे हैं जैसे काबिज फौज करना चाहती है, बल्कि जो कि काबिज फौज करती है। सर, अगर काबिज फौज करती है सब कुछ, अगर आपकी जेल में एक ऐसा कर्नल मौजूद है
جو سب کچھ جو جیل کا جو سٹاف ہے اس کو کنٹرول کر کے انسانی حقوق کی پامالی کر رہا ہے، پامال کر رہا ہے، حقوق پامال کر رہا ہے، تو اگر آپ کو جو فیسلٹیز مل رہی ہے وہ آپ کو کیوں مل رہی ہے؟ اور آپ کے خلاف آپ بقول عمران خان صاحب آپ کہ میرے خلاف مہم چلایا جا رہا ہے، مجھ پہ ظلم ہو رہا ہے اور اس کا ذمہ دار فوج ہے. تو سر اگر فوج آپ کے اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہوا ایک کرنل بھی ہے تو وہ آپ جو عیش و عیاشی کر رہے ہیں وہ کیوں کرنے دیتے آپ کو؟ ایسی فیسلٹی جو ایک قیدی کو ملنی نہیں چاہیے وہ آپ کو اڈیالہ جیل میں مل رہی ہے. خان صاحب، عوام پاکستان کی عوام جیل سے باہر رہ کے ایسی فیسلٹیز کے لیے ترس رہے ہیں اور آپ جیل میں بیٹھ کے بھی وہی انجوائے کر رہے ہیں، وہی فیسلٹیز آپ کے لیے دستیاب ہے. اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جیل کے اندر ایک کرنل بھی بیٹھا ہوا ہے جو جیل کے جو عاملہ ہیں ان کو کنٹرول کرتے ہوئے قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں. خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ خان صاحب ایک سیاسی قیدی کو ایسی فیسلٹیز نہیں ہونی چاہیے جو دوسرے قیدیوں کو نہیں مل رہی اس وقت. خان صاحب آپ ملک کے پرائم منسٹر رہ چکے ہیں سر، آپ اس ملک کے سب سے مقبول لیڈر ہیں، بٹ آپ کیسے بیانات دے رہے ہیں؟ ناظرین، ولاگ بڑھتا جا رہا ہے، ہماری ڈیوریشن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ 6 سے 8 منٹ تک، بٹ ہمارا ولاگ کا جو ڈیوریشن ہے وہ پورا ہو چکا ہے. ایک اور ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک ہنگامہ کوہرام مچ گیا ہے وہاں پہ، اور وہاں پہ جو 4 ججز ہیں ایک مرتبہ پھر انہوں نے خط لکھا ہوا ہے چیف جسٹس آف پاکستان اور صدر پاکستان کے لیے. اس خط میں کیا لکھا ہے وہ پورا ڈیٹیل انشاءاللہ آپ کے سامنے لے کر آئیں گے. مجھے دیجیے گا اجازت، انشاءاللہ پھر ملیں گے. اللہ حافظ.